बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया हुआ था, आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करना है और उसकी एक क्लास जो मोनोसेकेराइड्स है उसके बारे में हमने आज देखना है। तो देखते हैं कि हमने इसको क्लासिफिकेशन की बेस पे कितनी क्लासेस में जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने इसकी 3 क्लासेस बनाई हैं। एक हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स हैं और फिर हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक हो गया। हमारे पास कितनी हैं, 3 टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली जो हमारी क्लास है मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड्स के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो मोनो हमें देखते हैं कि ये हमारे पास मोनो वर्ड यूज होता है सिंगल, और सैकरन जो है ये निकला है सैकराइड सैकरन से, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, शुगर मालिक्यूल। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंगल शुगर मालिक्यूल है जिसको हमने डिस्कशन करना है। तो ये हमारे पास मोनोसेकेराइड है जो कि किस पे मुश्तमिल है, एक सिंगल शुगर के मालिक्यूल पे मुश्तमिल है। तो फिर हम देखते हैं कि आगे हमने इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है। हम कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये हमारे पास क्या है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट होती हैं। और दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, ये किसी भी एक्वस मीडिया में सॉल्युबल हैं, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं। और इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर। हम इसको मज़ीद दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर्स, हम इनको मज़ीद सिंपल शुगर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये इनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो केमिकली तौर पे जब इनको देखा जाता है तो ये 2 ग्रुप से मिलके बने हैं। एक हमारे पास एल्डिहाइड है, केमिकली हम इसको देखते हैं, एक हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, कीटोन है। ये हमारे पास इसकी केमिकल कंपोजिशन है। फिर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड, इनको हम एल्डो शुगर कहेंगे। जो हमारे पास एल्डिहाइड हैं इनको हम क्या कहेंगे, एल्डो शुगर। और जो कीटोन हैं इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कीटो शुगर। ये हमारे पास कीटो शुगर हैं। तो अब हम देखते हैं मज़ीद आगे हम देखते हैं कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि टाइप्स जब हम देखते हैं तो 3 to कार्बन, इतने 3 to 7 कार्बन जो है इसमें अटैच हो सकते हैं। 3 से लेके 7 कार्बन इसमें अटैच हैं। तो जिस तरह हमारे पास 3 है इसको हम ट्रायोज कहेंगे। हमारे पास अब देखें, अगर 3 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रायोज 3 कार्बन। इसी तरह हमारे पास टेट्रोज है, इसको 4 कार्बन। फिर हमारे पास पेंटोज है, ये 5 कार्बन है। फिर हमारे पास एक्सो है, ये 6 कार्बन है। फिर हमारे पास हेप्टोज है, ये 7 कार्बन है। इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन है कि अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज है, 4 कार्बन है तो टेट्रोज है, 5 कार्बन है तो पेंटोज है, 6 कार्बन है तो हेक्सोज है, 7 कार्बन है तो हेप्टोज है। तो अब हम देखते हैं कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं।
तो हम 5 कार्बन और 6 कार्बन को देखते हैं। हमारे पास 5 कार्बन को देखते हैं। 2 3 4 5, ये हमारे पास इसकी वैलेंसी हम पूरी कर देते हैं। CH4, ये हमारे पास क्या है, पेंटोज है। ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक हेक्सोज शुगर भी देख लेते हैं। ये अब हम इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। ये इस तरह से हमारे पास अब ये क्या है, 6 कार्बन, जो कि हमारे पास क्या है, हेक्सोज। और जो आमतौर पर पाई जाने वाली कार्बन है वो हमारे पास कौन सी है, हेक्सोज कार्बन है। तो अब देखते हैं हमने 2 कार्बन को ड्रा किया है कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारा जो है एक ये जो 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। ये OH इस साइड पे होगा, ये इस तरह से। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। ठीक हो गया जी, ये था हमारा। अब हम कहते हैं कि ये जो टेट्रोज है या ट्रायोज है, ट्रायोज को हम कहते हैं कि ये एल्डिहाइड या कीटो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जबकि जो टेट्रोज है ये कुछ बैक्टीरियल वाल में पाई जाती हैं। टेट्रोज के बारे में बात करते हैं। टेट्रोज जो है हमारे पास ये किन में पाई जाती है, बैक्टीरियल वाल में पाई जाती है। इसी तरह फिर हमारे पास जो हेक्सोज है ये बेटा शुगर के मालिक्यूल हैं। ठीक है, शुगर के मालिक्यूल हैं जो आमतौर पे हमारे पास पाए जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर इनको सॉल्युबल किया जाए इन वाटर सॉल्यूशन में या लिक्विड सॉल्यूशन में तो ये रिंग फार्मेशन बनाते हैं। हम कहते हैं रिंग फार्मेशन इनटू, यहाँ पे रिंग फार्मेशन होती है इन सॉल्यूशन। जब हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो इनकी जो फार्मेशन है वो कैसी हो जाती है, रिंग फार्मेशन। तो देखते हैं कि इनके रिंग फार्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे बच्चे ये हमारे पास पहले हम एक पेंटोज शुगर बनाते हैं। ये 5 कार्बन हमारे पास बन गई। और इसी तरह हमारे पास 6 कार्बन है। ये इस तरह से हमारे पास इसके 2 शुगर मालिक्यूल बनते हैं। एक हमारे पास ये 5 कार्बन है पेंटोज शुगर, ये हमारे पास कौन सी है, 5 कार्बन, ये पेंटोज शुगर है। और ये हमारे पास कौन सी है, हेक्सोज शुगर, ये कौन सी है, 6 कार्बन। और ये कौन सी है, 5 कार्बन। ये हमारे पास कौन सी है, 5 कार्बन। ये इसके हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जब हम इनको डाइल्यूट करवाते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। फिर हम ये बात कहते हैं कि देखें हमारे पास आगे फिर हमारे पास ये है कि ये जो हेक्सोज शुगर है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो शुगर मालिक्यूल कहाँ पे पाए जाते हैं। हम कहते हैं मोस्टली दे आर फॉर्म्ड इन द फोटोसिंथेसिस। जब बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें होता क्या है कि एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल होंगे, वाटर के मालिक्यूल होंगे और लाइट होगी। हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। सनलाइट जो है, सनलाइट जो है हीट हम कहते हैं कि उसको इसने एब्जॉर्ब किया और हमें क्या प्रोडक्ट दे दी, C6H12
O6 ये हमें ग्लूकोज का मालिकूल दे दिया। फिर हम कहते हैं कि ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग मालिकूल है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। फोटोलाइसिस हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसने फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम कहते हैं कि ये फोटोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, सनलाइट एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया है। हम कहते हैं कि अगर इसने 10 ग्राम जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है, तो 717.6 किलोग्राम इसने जो है वो एनर्जी जो है वो यूज़ की है। और ये एनर्जी जो है कहाँ से आई है, हम इस एनर्जी की बात करते हैं कि ये एनर्जी जो है हमारे पास सनलाइट से हमें मिली है। तो हम कहते हैं कि एनर्जी को यूज़ करते हैं सनलाइट से। तो ये हमारे पास ये जो था ये किलो कैलोरी है, बल्कि ये किलो कैलोरी इसका यूनिट है। इतनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की इस प्रोसेस में, फिर हमें ये ग्लूकोज मालिकूल दिया। अब ये जो एनर्जी इसके अंदर अब्जॉर्ब हुई है ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ग्लूकोज में मौजूद है। अब ये एनर्जी, ये जो केमिकल कंपाउंड है, एनर्जी कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड है, जो भी नेक्स्ट एनिमल इसे खाएगा या जो भी नेक्स्ट इसे यूज़ करेगा, ये एनर्जी जो सनलाइट की शक्ल में इतनी इसमें अब्जॉर्ब हुई है वो नेक्स्ट एनिमल में चली जाएगी। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि इन फ्री स्टेट में जो ग्लूकोज है ये पाया जाता है हमारे पास बेटा फ्रूट्स में, फिग्स में, डेट्स में और फ्रूट्स वगैरह में भी पाया जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी कंसंट्रेशन देखी जाए तो हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो कंसंट्रेशन है, ह्यूमन बॉडी में हम कहते हैं 0.08% जो है वो ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हम इस तरह कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी में 0.08% जो है वो ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होती है। तो फ्री स्टेट में हमने बात की है कहाँ पे। और इसके अलावा बेटा जब ये कंबाइंड फॉर्म बनाती है, ये तो हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड था, लेकिन जो ही ये अपनी कंबाइंड स्टेट बनाती है तो फिर इस कंबाइंड स्टेट में हम बात करते हैं कि जब इसने कंबाइंड स्टेट बनाएगी तो फिर क्या होगा, ये ओलिगोसैकराइड बनाएगी, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स भी बना देती है। ये इसकी क्या है, कंबाइंड स्टेट है। तो बच्चों आज हमने अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया। तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे पास क्या है, जब हम इसको बेस बनाते हैं तो हमने इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। फिर हमने मोनोसेक्राइड को स्टार्ट किया। हम कहते हैं ये सिंगल शुगर पे मुश्तमिल जो मालिकूल हैं, सैकरन वर्ड से निकला है, सैकराइड इसका मतलब है शुगर। तो फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडिया में, और इनको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। फिर हमने देखा केमिकली इसकी कंपोजिशन 2 कंपाउंड्स हैं, या तो ये एल्डो होगा, एल्डिहाइड होगा, या ये कीटो होगा। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो शुगर होगा, अगर कीटोन है तो कीटो शुगर होगा। फिर हमने देखा कि इसमें टाइप्स कितनी हैं, 3 to 7 नंबर ऑफ कार्बन इसमें अटैच होते हैं, जिनको हम ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज वगैरह कहते हैं। फिर हमने इसका फार्मूला देखा, जो हमारे पास एक पेंटोज का और हेक्सोज का नंबर ऑफ कार्बन इसमें 5 हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो 6 हैं। तो इसकी हमने जो है वो वैलेंसी पूरी नहीं की, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये 6 कार्बन है। फिर हमने इनको देखा कि ये जो हमारे पास, अगर इनको देखा जाए तो टेट्रोज कहाँ पे प्रेजेंट है, बैक्टीरियल वाल में है। हेक्सोज जो है शुगर के मालिकूल हैं जो कि एनिमल्स में और प्लांट्स में प्रेजेंट हैं। तो हमने कहा कि जब इनको डिजॉल्व किया जाता है सोल्यूशन के अंदर, जब इसको डिजॉल्व किया जाता है सोल्यूशन के अंदर, फिर हम कहते हैं कि ये रिंग फार्मेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास हेक्सोज का रिंग है, ये हमारे पास किसका रिंग है, पेंटोज का रिंग है। फिर हम कहते हैं कि ये बनते कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस है, फोटोलाइसिस है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है तो
717.6 किलो कैलोरी एनर्जी यूज़ होती है जब इसको 10 ग्राम अगर ग्लूकोज बनाई जाए। तो अब फिर हम कहते हैं कि ये ग्लूकोज जैसे हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी असल में आई कहाँ से है? वो एनर्जी इस सनलाइट से आई है जो कि अब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये फ्रूट्स में, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सभी में, फिग्स वगैरह में ये पाई जाती है। और ह्यूमन बॉडी की कंसंट्रेशन की बात की जाए तो 0.08% जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये हम देखते हैं कि कंबाइंड स्टेट में ये डाइसैकराइड्स हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं, पॉलीसैकराइड्स वगैरह हैं। तो ये हमारा बच्चे मोनोसैकराइड्स था जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।